Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 6th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो ऑनलाइन टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुके हैं। पहला जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है उसका जो सिलेबस है आपका फर्स्ट चैप्टर है ग्रामर का दी सेंटेंस। आपका जो इंग्लिश का टेस्ट का शेड्यूल है वो कुछ ऐसे है कि एक आपका टेस्ट है सैटरडे को और दूसरा आपका टेस्ट है मंडे को। इस सीक्वेंस में है, यानी ये लगाइए कि फर्स्ट टेस्ट आपका, उसके बाद फिर एक बीच में छुट्टी और फिर सेकंड टेस्ट, यानी सेकंड टेस्ट भी हमें क्या करना पड़ेगा, साथ साथ रिवाइज करना पड़ेगा जितना भी टाइम पीरियड है। तो लास्ट वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों को ये फर्स्ट जो चैप्टर है सेंटेंस का वो मैं पूरा आप लोगों को रिवाइज करवा चुकी हूँ। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और लास्ट सारी वीडियो का जितना भी लिंक है वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर वीडियो में मेरी लास्ट वीडियो का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके पिछले सारे वीडियोस देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सेंटेंस के चारों टाइप, उनकी डेफिनेशंस और उनके अंदर क्या क्या मटेरियल है वो सारे यहाँ पे करवा चुकी हूँ। एक्सरसाइज आप लोगों को रिवाइज करने के लिए मैं पहले भी दे चुकी हूँ और ये भी बताया कि एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या करनी है। एक और चीज़, आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और MCQ के क्वेश्चन होंगे। अब फर्स्ट चैप्टर हम रिवाइज कर चुके हैं, चैप्टर सेकंड रिवाइज करने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो सेंटेंस होता है जिसका हम मीनिंगफुल सेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस के अंदर जहाँ तक हमें पता है क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होती है। तो इसीलिए आज हम उसी सेंटेंस के पार्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है उसके अंदर जो भी वर्किंग फॉर्म में काम कर रहा होता है, यानी जो भी पर्सन होता है वो सब्जेक्ट जिसके थ्रू काम किया जा रहा है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। टू पार्ट्स में डिवाइड है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट जो था हमारा उसको छोड़ने के बाद जितना भी हिस्सा एक सेंटेंस का बचता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट क्या हुआ, सब्जेक्ट को छोड़ के पिछला सारा हिस्सा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट की एक और पहचान है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब इंक्लूड होती है। वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी हैं तुमने वो। अब यही यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है, जैसे तुम्हें क्रिश स्टूड इन द मिडल ऑफ द रोड। क्रिश, अब जब भी तुम सब्जेक्ट की बात करोगे ना तो एक क्वेश्चन अराइज होके आएगा कि वो काम हु एंड व्हाट, यानी कौन कर रहा है और क्या कर रहा है। क्रिश स्टूड इन द मिडल ऑफ द रोड, क्रिश सड़क के बीच में खड़ा है। अब एक क्वेश्चन पूछ के देखो, सड़क के बीच में कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, क्रिश। इट मीन्स क्रिश क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब हु करके देखो और व्हाट करके देखो, सड़क के बीच में क्या खड़ा है, सड़क के बीच में कौन खड़ा है, यानी हु और व्हाट। अब दोनों का आंसर क्या आ रहा है, क्रिश, यानी इट मीन्स जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है क्रिश। क्रिश हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद का बचा हुआ जितना भी हिस्सा है वो प्रेडिकेट है। सेम इसी तरह से चाहे इसको आगे करो या पीछे करो या सेंटेंस को उल्टा करो, लेकिन सब्जेक्ट सेम ही रहेगा। सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोगों को पता चल गया। सब्जेक्ट हमेशा हु और व्हाट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो प्रेडिकेट होगा उसकी पहचान क्या है कि वो ऑलवेज अपने अंदर एक वर्ब को कैरी करती है, यानी वर्ब उसके अंदर होती है, वो हमारी क्या होगी, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें कमांड दी जाती है। अब एक बात बताओ, कमांड और एडवाइस किसे दी जाएगी, किसी सेकंड पर्सन को दी जाएगी, लेकिन ये हमारे सेंस में यानी हमारे दिमाग से है कि वो किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है एडवाइस। जैसे हम लोग बोलते हैं प्लीज़ ओपन द डोर, हमने किसी दूसरे पर्सन को बोला। अब हम ये भी तो बोल सकते हैं प्लीज़ यू ओपन द डोर, यू नहीं आया, यू गायब है। इट मीन्स जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर सब्जेक्ट हमेशा यू रहता है, करने वाला कौन होता है, यू, यानी तुम कर दो, तुम एक गिलास पानी दे दो। ये सब क्या है, बोलते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं इसको तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हाइड हो जाता है। तो इसलिए जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं उन सेंटेंसेस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो यू होगा। एक चीज़ ये,
दूसरी चीज़ ये कि जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात यहाँ पे हो चुकी है, अब क्वेश्चन वाले भी निकल के आते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारा सब्जेक्ट सेम ही रहेगा। क्वेश्चन करते टाइम हम क्या करते हैं, हमने पीछे पढ़ा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हैज़, हैव, इज़, एम, आर, वो सारी क्या होती हैं, क्वेश्चन जब इंटेरोगेटिव फॉर्म में लेके आते हैं तो वो पहले आ जाती हैं और सब्जेक्ट को पीछे भेज देती हैं। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन होगा या एक्सक्लेमेशन वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उन्हें पहले हम स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे। स्टेटमेंट की फॉर्म में लेके आने के लिए जैसे हैज़ शी ब्रॉट दी बुक्स, क्वेश्चन है हैज़ शी ब्रॉट दी बुक्स, क्या उसने किताबें खरीद ली, क्या उसने किताबें खरीद ली। अब इसको, ये तो क्वेश्चन की फॉर्म में है, अब इसे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लेकर आओ। उसने किताबें खरीद ली, उसने किताबें खरीद ली, तो क्या होगा जब स्टेटमेंट में लेके आएंगे, ये जो इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, ये जो भी होगा ये सब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा। सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, ये किसी का नेम है, उसके पीछे चले जाएगा और वो सब्जेक्ट आगे आ जाएगा। तो इसी तरह से उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में जब चेंज करेंगे, क्वेश्चन का भी सेम रहता है और एक्सक्लेमेशन में भी सेम ही रहता है। तो क्या निकल के आता है कि इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं हमें उन्हें रीराइट करना पड़ेगा, किस में, स्टेटमेंट की फॉर्म में, तभी हमें क्या मिल सकता है, सब्जेक्ट मिल सकता है। अब ये तुम्हारा, इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो तुम खुद से करोगे। एक्सरसाइज फर्स्ट तुमने खुद से रिवाइज करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिवीजन वीडियो।